अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपसे बात करने वाले हैं, जो हालात आपको दिखाने वाले हैं, वो सब कुछ पहली बार हम नहीं कर रहे और बार बार हम प्रोग्राम में जब भी किसी चीज़ का जिक्र करते हैं यही कहते हैं कि पहली बार नहीं कर रहे, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए हमें लगता है कि इदारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ तरक्याती काम का आगाज़ हुआ था। 2 मोरिया पुल को बनाया जाना था और उसकी हालत ये है कि इस वक्त ये 2017 के बाद से 2022 आ गया है, मुकम्मल नहीं हो पाया। इलाका मकीन, यहाँ की ताजिर बिरादरी शदीद परेशान है। जहाँ मैं मौजूद हूँ इसके पीछे आप देख सकते हैं कि पुल की कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके पीछे ही शादबाग का इलाका है। इस तरफ रेलवे स्टेशन मौजूद है, बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर अकबरी मंडी है और बड़ा ही रशी इलाका है। इस तरफ लारी अड्डा है, यानी कि चारों तरफ बड़ा कंजस्टेड एरिया है, रिहायशी इलाका भी है, मार्केट्स भी हैं। आज के एपिसोड में हम आपको शेरावाला पुल के बारे में भी बताएंगे, जिसका इफ्तिताह होना है मार्च में, इसी साल मार्च में। पिछले साल मई में उसको आगाज़ किया गया था, लेकिन बीच में इल्तवा का शिकार हो गया। वहाँ भी आवाम बड़ी परेशान है। तो ये हम जब यहाँ खड़े थे तो बहुत से लोग जमा भी हुए हैं। ये रिक्शे वाले भाई हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो यहीं से आगाज़ करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये पिछले 5 सालों में पुल मुकम्मल नहीं हुआ, मुश्किलात कितनी आई हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वहाँ पे देख लें, इधर क्रेनें भी हैं, सही, इधर सारा कुछ है, मगर अमला काम नहीं कर रहा। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा, ये हम सवाल कर रहे हैं ठीक है। गवर्नमेंट से। क्यों हम मजलूम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं और महंगाई करो, और महंगाई करो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान है, जितनी मर्जी महंगाई कर ले, यहाँ पे अवाम अच्छी है, हमारी साथ देती है। इमरान खान ये खुद कह सकते हैं उनके साथ साथ दे रही है, कोऑपरेट कर रही है, मगर इदारे काम नहीं कर रहे। ये जो पुल बनना शुरू हुआ है आपकी सहूलत के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन 5 साल हो गए हैं। आप खुद ही बता रहे हैं, धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, पानी है। ये इसका असर देख लें आप, ये आपने अभी लगाया है। तो सवारी से बात करते हम, सवारी को कहते हैं हम जी 20 रुपए बनते, वो कहते हैं यार 10 रुपए ले लो। हमें पता है यार ये भी मजलूम है, इसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा। घी लेने जाते हैं, 420 रुपए का घी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं यार इतना महंगा? इधर आमदनी भी नहीं है हमारी, तो हम किधर जाएं? ये भी बहुत बड़ी परेशानी है कि जिससे बात करें वो अपने अनगिनत मसाइल भी बताता है हमें, क्योंकि महंगाई के बायस इनको मसाइल का सामने। फिर वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते से मैं आता हूँ मेरा पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, तो सवारियों से मांगते हैं, वो भी उतना किराया नहीं दे पाते क्योंकि उनके भी मसले हैं। आप इसी रूट पे सफ़र करते हैं मेरे भाई? जी बिल्कुल। ये पुल कब तक बनेगा? ये तो ऊपर डिपेंड करता है ना हमारे ऊपर वहाँ पे कि वो कब तक इसको बनाएंगे। ये तकरीबन 3-4 साल हो चले। 5 साल 17 में शुरू हुआ था जी, तो ये अभी 2022 आ गया, तो अभी तक पुल नहीं बन रहा। तो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक वगैरह कितनी ज़्यादा इस पे, तो इधर मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह, नालों का पानी वगैरह आता है। तो हालात वगैरह कुछ इस तरह के, इनके रिक्शे वाले अंकल हैं, इनके डेली का कोई ना कोई कस्टमर पैसे नहीं देते, तो इनका कोई चीज़ खराब हो जाए तो मसले है। जो मिस्त्री के पास जाते हैं तो वो लगाने का 500 रुपए ले लेता है। यानी इस हर चीज महंगी हो चुकी है यार। इस रास्ते पे आपकी सवारी का भी नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चले जी, यहाँ और लोग भी जमा हो गए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये इतना कंजस्टेड एरिया, ये भाई प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के आगाज से यहाँ मौजूद है, आप यहीं रहते हैं, तो ये कब तक आपको लगता है कोई ठीक हो जाएगा या नहीं होना? ये नहीं होना, ये कम से कम ना 3 साल लगेगा इसको। मैं बाहर से आया हूँ, 1 साल हो गया देख रहा हूँ, अभी तक कुछ बना नहीं इनके पास। जो भी अमले वगैरह अब जो से इन्होंने इन्वाइट किए हुए ना, सब खा हुआ है। ये अमला आप बता रहे हैं जो यहाँ मौजूद तो है? मौजूद है लेकिन काम नहीं कर रहे। मतलब बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं, सारी दिहाड़ी हम देखते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। मैं खुद शादबाग का हूँ। अच्छा, ठीक है। तो पूरे इलाके ही मुतासिर हो रहे हैं ना? पूरे इलाके मुतासर है ना। स्टेशन से शुरू होता है, या शेरा से शुरू होता है, पूरा बेरागर किया हुआ सारे रस्तों का। और लोगों से भी बात करते हैं। भाई आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ। तो ये कब तक आपको लग रहा है मंसूबा मुकम्मल होना है? ये बहुत मुश्किल है, इतनी औरतें इतनी गिरती हैं इधर। वो जो बूढ़ी औरतें हैं ना, जिनकी टांगें खराब होती है, उनको हम पकड़ के लेके आते हैं, इतना मसला हो जाता है उनके लिए। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम उस फरमाए। दिन भी 2 औरतें इधर गिरी हैं, इधर से चोट लगी है, उसके घुटने से। हाँ जी, तो ये बहुत मसला हुआ है। अच्छा, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे ये बन जाए। अल्लाह करे ये बन जाए। हमारी भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये जो मंसूबा बनाया गया ये तकमील की तरफ जाए। ये देखिए, ये सारे लोग हैं, ये परेशान हैं। आगे ज़रा चल के आपको हालात दिखाते हैं, जहाँ ये बता रहे हैं कि
ख़वातीन अक्सर गिर जाती हैं, किसी के घुटने में चोट लगी, किसी का सर फट गया। तो आगे सीवरेज का गंदा पानी भी है और अमले को भी दिखाते हैं जो ये कह रहे हैं कि काम नहीं करता, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। तो ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब आप, ये सारा सीवरेज का पानी है, गटर का पानी, और ये देखिए ख़वातीन यहाँ से गुजर रही हैं और किस कदर गलाजत है। यहाँ ये जो डिमोलिश करके जो चीज़ें हैं, जो सामान 5 साल से, मेरे ख्याल में 5 साल से यहीं का यहीं रखा हुआ है। मशीनरी खड़ी है लेकिन अभी तक मुझे अमला नज़र नहीं आ रहा। मशीनरी भी बीच चौराहे में इन्होंने रख दी है जो कि गुजरने का रास्ता है, क्योंकि सारी ट्रैफिक यहाँ से होके जाती है। मैंने आपको बताया चारों तरफ आबादी है, मार्केट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, लारी अड्डा है, तो ये बड़ा कंजस्टेड इलाका। आगे आए वहाँ भी आपको दिखाते हैं हालात। अब मामला ये है ना कि ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट भी नहीं हो सकती, क्योंकि चारों तरफ कंजस्टेड इलाके हैं और डाइवर्जन के लिए कोई दूसरा रूट और रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, तो मजबूरन इधर से ही गुजरना है। और ये गुजर कैसे रही है ये आप हालात देखें। मुझे तो ख़तरा ये हो रहा है कि यहाँ पर कोई रिक्शा उलट ना जाए, क्योंकि रिक्शों के लिए बड़ा बैलेंस मेंटेन रखना मुश्किल होता है। 3 उसके टायर्स होते हैं और उसमें सवारियाँ इतनी भरी होती हैं, चाहे वो आप चिंची रिक्शे की बात करें या ऑटो रिक्शे की बात करें। जैसे जिक्र कर रहे थे, ख़वातीन गुजरती हैं क्योंकि इस तरफ बाज़ार है, वहाँ से साजो सामान लेने जाती हैं और वापसी पे उनको कितनी मुश्किल होती है। सब ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। जनाब खुदा खुदा करके हम इस रास्ते से गुजर के इस तरफ आ गए हैं, लेकिन यहाँ के भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये बेचारे रिक्शे वाले, मतलब स्टैंड ही कोई नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाएं। यहाँ रिक्शे भी खड़े कर लेते हैं, गुजरते भी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है। फिर यहाँ पे हमने देखा लोग लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। ये देखें यहाँ भी पानी है, पानी के पास जो मट्टी रखी हुई है वो कीचड़ में तब्दील हो गई है। अब बिल्कुल सामने देखें तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि मजदूर काम कम और आराम ज़्यादा करते हैं, तो सामने मजदूर भी नज़र आ रहे हैं। आ जाए ज़रा उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। आपकी ड्यूटी यहाँ पर है? हाँ जी, हम सेफ्टी में हैं। किसमें है? सेफ्टी में। सेफ्टी में है, तो ये तो बड़े ही बुरे हालात हैं। किसकी सेफ्टी कर रहे हैं? ये सामान की सेफ्टी है, जब काम होता है उसके अच्छा। नीचे कोई आदमी आता है उसको पीछे करना। अच्छा, तो यहाँ तो ट्रैफिक इतनी जैम रहती है, हाल तो देखे भाई। मैं तो बोलता हूँ क्या करूँगा कि अल्लाह पाक की तरफ से पल का फैसला हर चीज़ पे, इसी पे किसी का शिकवा नहीं है। आपकी ड्यूटी कब से है? तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह से आपकी ड्यूटी दी। ये सेफ्टी पर मामूर है कि कोई शख्स यहाँ आए तो उसको हटा दें कि ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है। अभी काम देखें इतना ही है। ये भाई भी यहाँ है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या ड्यूटी है। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी क्या ड्यूटी है? मैं इधर फोरमैन हूँ। फोरमैन है। फोरमैन का काम क्या होता है? फोरमैन का काम होता है वर्करों को काम समझाना और उनसे काम लेना। ठीक है, यानी आप सुपरवाइजर हैं एक तरह से। वर्कर कहाँ है आपके? वर्कर ऊपर काम कर रहे हैं। काम कहाँ तक पहुँचा है? काम अभी हम पहुँचे हैं 18वें ट्रांसम पर। अच्छा, कितना वक्त मजीद लगेगा? मजीद 1.5 महीना लगेगा। वजह क्या है इतनी टाइम लगने की, कुछ आपको अंदाजा है? वजह यही है कि पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है वो तो आपको पता ही है। यानी कि आपका कहना ये है कि हुकूमत की वजह से ये देर से मुकम्मल हो रहा है। देर। ये देखिए जो यहाँ पर काम करने वाले हैं उनकी भी बात आपने सुन ली कि इल्तवा का शिकार है जो गवर्नमेंट की वजह से आ रहा है, लेकिन आप देखें ना यहाँ पर आवाम के लिए कितनी मुश्किल का सामना है। यहाँ हादसा भी होते हैं, लोग गिर भी जाते हैं, ट्रैफिक कितनी जैम रहती है, गंदगी, कचरा, मशीनरी, फिर यहाँ पे जो कैंप्स लगाए गए हैं जो तोड़ने के बाद सामने मटेरियल रखा हुआ है वो वैसे का वैसे है, कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़रा ऊपर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि जो मजदूर हैं उनसे भी बात कर सकें। आ जाए। खुदा करके
पुल को क्रॉस करके किसी तरह से यहाँ पर आ गए हैं दूसरी साइड पर। मई में शुरू हुआ था पिछले साल ये प्रोजेक्ट, मार्च में इसको मुकम्मल होना है, लेकिन 1.5 महीना बीच में रुका रहा, इल्तबाक का शिकार रहा। लग नहीं रहा कि मुकर्ररा मुद्दत में ये पूरा हो पाएगा। आवाम बड़ी मुश्किल में है, इसके बायस अब हम इस तरफ आ गए हैं। ये एक मोरिया का इलाका है, यहाँ पीछे लोहा मार्केट भी है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, काफ़ी कारोबारी हजरात हैं, दुकानें हैं, कि इस प्रोजेक्ट से कितनी मुश्किलात का सामना है। बात वही है कि जब भी कहीं कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि आवाम को कैसे इससे किसी किस्म की मुश्किल ना आए, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग के बगैर काम शुरू किया जाता है और बाद में सिर्फ आवाम सफ़र कर रही होती है। आए जी बात करते हैं लोगों से। यहाँ बड़ी तादाद में दुकानें हैं कुछ जहाँ पर एक्सेसरीज़ मिल रही हैं गाड़ियों की, बाइक्स की, उसके अलावा मैकेनिक्स भी हैं। इनके कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या हालात व वाक़यात हैं, यही हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ब्रिज बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि कारोबार बहुत मुतासिर हो गया। जाहिर बात है, गाहक आता ही नहीं, वैसे रस्ते में लोग हैं तो बैठे हुए हैं। कितना फ़र्क पड़ गया है ये बनने से और इससे पहले? जाहिर बात है, पहले काम था, अब तो काम तो है ही नहीं है। जाहिर वाम के रास्ते गुजरने का रास्ता बहुत मुश्किल है। आप लोगों को खुद भी तो गुजरने में मुश्किल होती होगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पैदल जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, तो मोटरसाइकिल ही तो वो नामुमकिन है ये। अच्छा, तो इसलिए बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इस इलाके में दरअसल दो ऐसे मंसूबे हैं जो जारी हैं। एक तो हमने आपको बताया 2 मोरिया पुल जो 2017 में शुरू हुआ था, दूसरा शेरा वाला पुल। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक ही इलाके से गुजरे। एक पिछले साल मई में शुरू हुआ था, एक आपको बताया 2017 में। तो आवाम थोड़ी ना डबल परेशानी का शिकार हो गई है कि ये रास्ते दोनों इधर से गुजर के जाते हैं, गुजरना नामुमकिन हो गया। ये भाई हमारे साथ हैं, ये हमें बता रहे थे, जो मैंने कहा आप ऑन कैमरा भी बता दीजिए। तो भाई कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ख़वातीन वगैरह बेचारी जा नहीं सकती, लेडीज़ नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा मसला है। लोग गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, हमारी फैमिलियाँ गिर रही हैं। इनको चाहिए बहुत ज़्यादा जल्दी कवर किया जाए, ये कवर किया जाए। ये रास्ता बेसूल बंद किया हुआ है इन्होंने, ये जल्दी इनको प्रोजेक्ट जो से है ये मुकम्मल करना चाहिए। इन चीज़ को ये फील करना चाहिए, कम से कम ख़वातीन के लिए पैदल जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। ये तो रास्ता भी नहीं बना रहे, उनके साथ लड़ते हैं, बल्कि बोलते हैं आप यहाँ से ना जाएं, इतना टर्न लेके आना। ख़वातीन बेचारी कहाँ से टर्न लेके आएंगी? मतलब कोई ऐसा रास्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बंद किया हुआ है। देखें आप उधर जाके देखें, काफ़ी डूंगा है, काफ़ी गहराई है जहाँ से ख़वातीन बेचारी गुजर के जाती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चले ये वाला जो शेरा वाला पुल है ये तो पिछले साल शुरू हुआ, अभी काफ़ी काम हो भी गया। मार्च में कह रहे हैं, जो लगता नहीं है कि मुकम्मल हो। मार्च में भी ये कंप्लीट नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट लंबा हो जाएगा। कम से कम नहीं कर सकते, रास्ता इतना डेकोरेट करते हैं जो उनसे ख़वातीन वगैरह या बुजुर्ग वगैरह गुजर सकें, नॉर्मल गुजर सकें, जो सा हमारी आवाम परेशान हो। हुक्मरान का हमारा इस चीज़ के इंतजार है, जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कम से कम ख़वातीन के लिए वो मुश्किलातें वगैरह दूर तो करें। ठीक है, हम मान रहे हैं, ये बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ठीक है, ओके, हम राइट समझ रहे हैं। ख़वातीन के लिए, हमारे लिए, सब बहन भाइयों के लिए जगह एक्यूरेट करनी चाहिए, इनको जाने के गुजरने के लिए, आने जाने के लिए बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बहुत प्यार से गाइड करना चाहिए। ये लोग करते नहीं हैं। काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? जी जी। कितने अरसे से? काम 2 साल हो गए। 2 साल से करें। ये कौन सा वाला पुल है? ये रेलवे स्टेशन 2 मोरिया पुल। हाँ जी, 2 मोरिया। 2 साल से आप कर रहे हैं। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं अभी 5-6 दिन हुए यहाँ पे आया। अच्छा, आप नए आए हैं, तो आप कब तक लगता है ये मुकम्मल होगा? बस इंशाल्लाह 2-3 महीने में हो जाएगा। अच्छा, 2-3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, आप ये देखें 2-2 प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किल हुई है। पहले आप एक प्रोजेक्ट शुरू करें, उसको मुकम्मल कर लें, फिर दूसरा शुरू कर लें, उसके लिए भी प्लानिंग कर लें, लेकिन नहीं, हमारे इदारे ऐसा ना सोचते हैं और ना ही करते हैं।
हम ब्रिज के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर अभी तोड़ फोड़ का काम जारी है। इधर भी पूरी मार्केट है जहां पर लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिज के बायस मुतासिर हुई हैं और ये इस पूरे ब्रिज के अंदर आएंगे। और अभी भी मैं वहाँ देख रही थी कि बच्चा बाहर की तरफ था। ये बड़ा ख़तरनाक भी है, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। इधर पूरी एक टायरों की मार्केट थी। अभी वहाँ पर लोग किस हाल में हैं, टायर मार्केट है या नहीं है, आ जाएं ज़रा लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अंदर हैं कुछ दुकानें मुझे टायरों की नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कारोबार अभी उनका काफ़ी मुतासिर हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त बाकी है और फिर ये बिल्डिंग्स भी जो है वो गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह। आप यहाँ रहते हैं या आपकी भी दुकान थी? जी जी, हमारी जगह है, यहाँ पे रहायश है हमारी। अच्छा, तो ये जो बिल्डिंग्स तोड़ी हैं तो इसकी आपसे इजाज़त ली गई या आपको इसके कुछ पैसे अदा किए गए? सब इन्फॉर्म किया उन्होंने। अच्छा, ठीक। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया, सबको बताया, पहले से इन्फॉर्म किया। सही। और उनको मुआवजा भी जो उन्होंने मरले के हिसाब से दिया, 30 लाख रुपए मरला। ठीक है। और जो किराएदार थे उनको भी पैसे मिले हैं, जो मालकों के किराएदार थे उनको भी मिले हैं पैसे। सबको अच्छे तरीके से डील किया उन्होंने। सही। अभी मैं देख रही थी इस बिल्डिंग में ऊपर एक बच्चा भी नजर आ रहा था, यानी लोग अभी भी रह रहे हैं इन ऊपर घर है ना, हमारा फैमिली है हमारी ऊपर। तो ये दीवारें आप बनाएंगे? ये दीवारें ये करवाई हैं, अभी ये जल्दी से ये क्लियर कर दे, हमें तो खतरा होता है ना, बस ये जल्दी से बन जाए। बिल्कुल सही है। अभी इसमें काफी वक्त लगेगा। कितने अरसे से ये तोड़ फोड़ हुई है? ये तो तकरीबन हमने तो बाद में तोड़वाई है जगह, ये पहले से तोड़ रहे हैं 3-4 महीने से। और तब से ये ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब ये देखें ना कि जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा पुल, ये जो घर हैं जिनकी दीवारें तोड़ी हैं, यहाँ से पूरा ऐसे ही रहेगा, तब तक बनेगा नहीं। ये भी एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है। यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, ट्रेन चलती है, जब इनकी गाड़ियाँ चलती हैं पूरी थर्लिंग होती है तो हम खौफजदा हो जाते हैं, बच्चे हैं। तो अब इसका क्या हल होगा? अब हल है कि इसको जल्दी से क्लियर करें, हम तो कहते हैं इसको क्लियर करें। आपको लग रहा है मार्च का वक्त दिया है उन्होंने, मार्च में मुकम्मल होगा? हाँ जी, वो रात को भी कर रहे हैं काम, नाइट में भी, दिन में भी आ रहे हैं। ये तो उनको बेहतर पता है ना, आप उनको भी मालूमात उनसे भी लें। जाहिर है वो तो ये कह रहे हैं कि हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सूरत हाल देख के लग नहीं रहा कि ये वक्त पे मुकम्मल हो पाएगा। अल्लाह करे वक्त पे मुकम्मल हो पाए, क्योंकि यहाँ जो इलाका मकीन है उनके लिए तो बड़ी परेशानी है। घर के कुछ हिस्से टूटे हैं, सामने बिल्कुल रेल की पटरी है, वो जब गुजरती है वाइब्रेशन से ही घर वाले मुतासिर होते हैं। और अभी काम बड़ा लंबा नज़र आ रहा है। दुकानदार हैं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ बताया आपको कि पूरी टायरों की मार्केट थी। इनसे हम जानते हैं क्योंकि कुछ जो फ्रंट पे दुकानें थी वो तो अब रही नहीं, बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अभी तो ब्लॉक है सड़कों के बनने की वजह से, जब ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह पहले से 10 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। पहले यहाँ बाहर पूरी दुकानें थी, 120 फुट इन्होंने जगह ली है, ठीक है, जिसकी वजह से 300-400 दुकान जो है डिमोलिश हो गई। अब जो बच गए हैं वो उम्मीद है कि जब तक ये सड़क बन जाएगी वापस आ जाएंगे, यहाँ पे रौनक बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो जो इन्होंने दुकानें गिराई हैं उनके मालिकान को कंपनसेशन अदा की? हाँ जी, जिनके कागजात पूरे नहीं है वो भराए गए, बाकी सबको पेमेंट मिलेगी। बिल्कुल। आपको कब तक लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा? 3 महीने में भी हो जाए तो ये बेस्ट है। अच्छा, ये लोर का सेंटर है, यहाँ पे आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, तो सारा काफी बड़ा इलाका डिस्टर्ब है इनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह ताला। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये मुतासर तो हुआ है लेकिन अच्छा, फिर भी शुक्र अल्लाह ताला। ठीक है। कितने फीसद मुतासिर हुआ होगा? 50% से ज़्यादा हो गया है। तो आपको कब तक लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा ताकि आप लोगों का कारोबार भी 100% पर आ जाए? मुकम्मल तो लगता है कुछ 6 माह तो लगेंगे। 6 महीने लगेंगे। हाँ, जैसे क्योंकि अभी काफ़ी काम पड़ा है, गवर्नमेंट तो अभी उनका 22 मार्च तक है, लेकिन लगता नहीं कि 22 मार्च तक मुकम्मल हो। आपको नहीं लग रहा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये मार्च में मुकम्मल हो जाएगा?
पीछे टीम आई थी उनकी, उन्होंने विज़िट किया था, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि हम 23 मार्च तक इसको कर देंगे क्लियर। उनका ये कोशिश है कि हम ब्रिज चला दें। जो साइडों का निज़ाम है चलो वो साथ साथ चलता रहे, लेकिन वो ब्रिज की कोशिश में है कि हम ट्रैफिक को ना रवानगी जो ब्रिज है ना उसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, लेकिन अगर साइट्स मुकम्मल नहीं होंगी तो मैं देख रही थी बिल्डिंग्स जो है वो उनकी भी एक एक दीवार गिरी हुई है, बड़ा ये तो LDA को चाहिए ना कि जब तक ये सारी टोटल चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उनको अप्रूवल ना दे। आपको भी पता है कि जब तक ये साइडों में दोबारा बिल्डिंग मेंटेनेंस वगैरह होगी दोबारा, बिल्कुल सही बात तो उसके अगर ये चलाते हैं उसके बाद फिर लोग डिस्टर्ब होंगे। ऐसा ही है। तो इनको चाहिए कि पहले इस चीज़ को क्लियर करें, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे इसको ना चलाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे छोटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा ट्रबल भी इशू होगी। तो ये देख लें, अब कह तो रहे हैं लेकिन आगे देखें क्या करते हैं ये। अल्लाह अच्छा ही करे, लेकिन यहाँ इलाका मकीनों के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब ब्रिज भी मुकम्मल हो जाएगा तो ट्रैफिक की आमदोरफ्त और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो घर अभी नामुकम्मल अधूरे रह गए हैं क्योंकि इनकी दीवारें तोड़ी गई हैं, उन लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना, क्योंकि बिल्कुल आपको हमने बताया सामने रेलवे ट्रैक है, बार बार ट्रेन गुजरती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपका भी यहीं है कारोबार? हाँ जी, आपका अच्छा साथ साथ ही हैं, तो आप भी देख रहे होंगे कि अभी मुतासिर हैं, लोग नहीं आ रहे। ठीक है, चल क्या अंदाजा है कितनी देर में बन जाएगा ब्रिज? तीसरे महीने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कहा था, आपको क्या लग रहा है? 4 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा, अभी वक्त लगेगा। तो लोगों का अंदाजा यही है कि ये मार्च में मुश्किल लग रहा है इसका होना, और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि आवाम को वापस अपनी रूटीन में आने का मौका मिले और यहाँ जो रिहायशी हैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो उस तरह ना रहे जैसे अब है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली रज़ा मौजूद हैं जो कि समा फैमिली के मेंबर ही हैं। इस पुल के बारे में मज़ीद डिटेल्स हम इनसे ले लेते हैं और पूछते हैं कि कितने अरसे से ये इल्तवा का शिकार है और क्या जो मुकर्ररा वक्त है उस पर इसका इफ्तिताह हो पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया, जिसमें से शेरावाला फ्लाईओवर भी उनमें से एक है। और 19 मई 2021 को इसका संग बुनियाद रखा गया और 10 माह में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था। और अभी जो इसका जो ओपनिंग की डेट है जो इसकी वो देखी जा रही है 18 मार्च 2022। 70% तक अभी काम मुकम्मल हो चुका है, 30% अभी भी बाकी है। लेकिन अभी भी जो LDA अहदेदारान है वो इस बात से पुरुमीद हैं कि हम अपनी जो मुकर्रर मुद्दत है इसमें ये काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन जो अमली तौर पर अगर देखा जाए तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन 5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था और शुमाली लाहौर को सेंटर ऑफ लाहौर से मिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप शुमाली लाहौर को सेंटर ऑफ लाहौर से मिलाने के लिए आप देखते हैं ना, तो जितने भी वहाँ पर इलाके हैं जिसमें मक्खनपुरा है, शादबाग है, चाइना स्कीम है, ये सारे इसी रास्ते से आते हैं। जब भी हमने दुनिया में देखा है कि कोई काम कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होता है ना, तो जो एक रास्ता होता है जिस जहाँ से लोगों ने गुजरना होता है, लोगों को उसका मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाए, तब जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। लेकिन हमारे बदकिस्मती से ऐसा यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर वही हो रहा है वहीं से लोग गुजर रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना। एक और मसला ये भी है ना कि वहाँ पर जो 2 मोरिया पुल बनाया जा रहा था उसका इफ्तिताह किया गया था 17 में, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 17 में और आज 5 साल गुजरने के बाद वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया। फिर ये पुल भी अभी बन रहा है, इसकी वजह से वहाँ इलाका मकीनों को और ताजिर बरादरी को बड़े मसाइल का सामना है। जी बिल्कुल, 2017 में दुमोरिया पुल का आगाज़ हुआ लेकिन वो भी मुकम्मल ना हो सका। फिर उसके बाद शेरावाला ब्रिज का स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से जो लोग हैं, जो वहाँ के कारोबारी हजरात हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोग वहाँ पर दुहाई दे रहे हैं कि कब ये काम ख़त्म हो और हमारे जो कारोबारी मराकज़ हैं दोबारा से ओपन हो। चूँकि जो महंगाई की सूरत हाल है और जो वहाँ की कंडीशन है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ता है। बिल्कुल ऐसा ही, और करीबी शालमी मार्केट भी मौजूद है, उसके अलावा अनारकली को भी वही रास्ता जाता है, अब कारोबारी मराकज़ को वही रास्ता जाता है, तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं जिसमें बिटन रोड है, बिलालगंज है, दाता दरबार वाली, अगर आपने उधर से इधर आना है तो यही रास्ता इख्तियार करना है। और जो प्रोजेक्ट है 1.5 माह के लिए बंद भी हुआ, चूँकि जो लैंड एक्वायर करना था उसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब ये कह रहे हैं कि हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लेट्स सी के क्या बनता है। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो किसी भी नौइयत का क्यों ना हो, उसमें प्लानिंग की जाती है, पेपर वर्क पहले मुकम्मल किया जाता है ताकि फ्लॉलेस तरीके से उस काम को किया जा सके। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट जल्दबाजी में शुरू किया जाता है, उसके बाद समझ नहीं आती इसकी प्लानिंग
प्लानिंग कैसे की जाए, इसको मैनेज कैसे किया जाए, उसके बाद आवाम सफ़र कर रही होती है। ये 2 मोरिया पुल और उसके साथ जो शेरावाला ब्रिज बन रहा है उसका भी यही मसला है। एक 2017 में शुरू हुआ, एक पिछले साल शुरू हुआ, लेकिन उसमें इल्तवा आता चला जा रहा है। लग नहीं रहा ऐसा कि मार्च में इफ्तिताह हो पाएगा उस ब्रिज का। इस वक्त टीम आवाम की आवाज़ मौजूद है LDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब इकरार हुसैन साहब के साथ। उनसे हम जानना चाहेंगे कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2017 में, पिछली गवर्नमेंट थी, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो हुकूमत चल रही है उसमें इन्हीं के ज़िम्मे ये काम आ जाता है। फिर जो दूसरा प्रोजेक्ट पिछले साल मई में शुरू हुआ था, दोनों का स्टेटस क्योंकि आपको हम दिखा चुके हैं कि आवाम उसमें काफ़ी परेशानी में भी मुब्तला है। तो सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और दूसरा मुझे बताइएगा कि ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मुकम्मल होने में मज़ीद वक्त कितना लगेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक मोरिया पुल का प्रोजेक्ट है और एक जो है ये फ्लाईओवर है जो कि इस पूरे एरिया के लिए बना रहे हैं। शुमाली लाहौर में ऑलरेडी आपको पता है कि डिप्राइव्ड रहा है शुमाली लाहौर ना, ये कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। ये बड़ा बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है जो शेरावाला फ्लाईओवर है। शेरावाला फ्लाईओवर मई में शुरू हुआ, इसका जो कंप्लीशन टाइम है वो 31 मार्च तक है। हम इंशाल्लाह जो गिवन टाइम फ्रेम है इसमें इसको मुकम्मल करेंगे। और इस वक्त आपने देखा होगा कि एडवांस स्टेज पे काम चल रहा है, गर्डर की लॉन्चिंग भी चल रही है, साथ पीछे डेक स्लैब्स भी हो रही हैं और तेज़ी से काम जारी है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये आपको ब्रीफ करूँ कि ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट सर्कुलर रोड के ऊपर जो है ना, जो हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, ये बोथ साइड यानी 2 तरफा ट्रैफिक के लिए 2-2 लेन का फ्लाईओवर बन रहा है। सही। तो ये जो फ्लाईओवर है इसमें आप ऑस्ट्रेलिया चौक से जब आप फ्लाईओवर पे सीधे अगर चढ़ते हैं तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं 2 मोरिया को और 1 मोरिया पुल को। वहाँ पे जो आपको रुकना पड़ता है वो उसको रुकने से आप बच जाते हैं और फिर सीधे आप आगे जाके एंड पे उतर के शेरावाला गेट के सामने जाके फ्लाईओवर से उतरते हैं और आज़ादी चौक की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से जो आज़ादी चौक से आ रहे हैं वाइस वर्सा वो आप दूसरी तरफ आ जाएंगे, उतर जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली थ्रू ट्रैफिक के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अच्छा, इससे ना सिर्फ ये सीधे जाने वाले लोगों को लिए बेनिफिट होगा, जो लोग अकबरी मंडी से आ रहे हैं और जो 1 मोरिया से निकलते हैं या 2 मोरिया से निकलते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि उनको भी एक थारोफेयर मिल जाएगा और इजी, यानी सिर्फ इशारा ज़रूर होगा, वहाँ पे सिग्नल लगेगा, लेकिन वो सिग्नल इतना लंबा नहीं होगा कि वो क्यूज़ लग जाए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है, हम देख सकते हैं कि मुस्तकबिल में आवाम का बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है, एक तो 1.5 महीना इल्तवा का शिकार भी रहा ये प्रोजेक्ट, जो आप शेरावाला ब्रिज की बात करें, फ्लाईओवर की बात करें, फिर वहाँ पर लोगों को गुजरने के लिए कुछ रास्ते नहीं दिए गए, चारों तरफ से जो सड़कें गुजर रही हैं उसका मुतबादिल भी कुछ नहीं है, जिसके बायस कारोबारी हज़रात भी बड़े मुतासिर हो रहे हैं। ख़वातीन गिर जाती हैं, कभी किसी की टांग पे चोट आ गई, किसी का सर फट गया, छोटे बच्चे हैं। तो ये क्या पहले से सोचा नहीं गया था कि ये प्रोजेक्ट शुरू होगा? और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का प्रोजेक्ट है, महीनों का प्रोजेक्ट है। आवाम के लिए कुछ मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए? थोड़ा सा मुझे गुजारिश करूँगा कि मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो आप भी देखें कि ये जो आपका है ना जी, एक अंदर से सड़क जा रही है ऑस्ट्रेलिया चौक से, जिसे हम लंडा बाज़ार कहते हैं। हमने ट्रैफिक को लंडा बाज़ार से डाइवर्ट करके अंदर से होते हुए आगे जाके मिलाद चौक आता है, मिलाद चौक से वो निकलते हैं और फिर दोबारा वापस 1 मोरिया की तरफ आते हैं और फिर आगे नवाज शरीफ जो हॉस्पिटल है उसके सामने से होते हुए आगे सीधे निकल जाते हैं। ये हम सारा एरिया विजिट करके आए हैं, लेकिन चूंकि चारों तरफ से रोड्स गुजर रही है ना, तो उस तरह से जो जिस मुतबादिल की आप करें वो मौजूद ही नहीं है। नहीं, वो देखिए, एक मुतबादिल वो होता है कि आप ऑल अलोंग 7 मुतबादिल दे दें, जहाँ पे काम चल रहा है उसके साथ ही दे दें, वो है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। मैं सबमिट करता हूँ, वो पॉसिबल, देखिए वो पॉसिबल वहाँ होता है जहाँ आप सड़क का काम कर रहे हो ना, खाली, यानी आपने सड़क बनानी है, एक तरफ आप दो तरफ की सड़कें है ना, एक तरफ आपने टेकअप कर ली, दूसरी तरफ पे आपने ट्रैफिक चला दी। जब आपने पूरी जो राइट ऑफ वे है उसके अंदर जब आपने पाइलें करनी है, पाइलें करके पाइल कैप करके ये सारा करके फिर आपने निकलना है, तो वो पूरा एरिया ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मतलब ख़ास तौर पे जितना वो कंजस्टेड एरिया वो था, वहाँ नामुमकिन था। अगर आप ये देखिए कि हमने जो लैंड एक्वायर की है, आप ऑस्ट्रेलिया चौक से लेके और 2 मुरिया पुल तक जो है 150 इफेक्टिव हो, यानी कि उस तरह का ऑल्टरनेट आपके लिए नामुमकिन था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप तो इस बात का, इस अज़्म का इरादा कर रहे हैं कि मार्च में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, वहाँ पर जाके काम की सिचुएशन देखें,
तो लग नहीं रहा कि ये मुकम्मल हो जाएगा, अभी 1 महीना ही बाकी है। मैं इसमें सबमिट करता हूँ। देखिए वो बादी नज़र में आपको इसलिए लग रहा कि आप ये देखें ना कि इस वक्त जो स्पैन्स हैं हमारे टोटल है 19 स्पैन। 19 स्पैन में से जो कोई हमारे 14 स्पैन्स जो हैं उनके ऊपर गर्डर लॉन्च हो चुके हैं। सही। और 14 के बाद पीछे 7 जो स्पैन्स हैं उनके ऊपर कंक्रीट होकर डेक स्लैब मुकम्मल हो चुकी है। ये जो गर्डर्स है ये हमने किसी और जगह पे कास्ट करके रखे हुए हैं हम। हाँ ये मौके अच्छा, पर यानी कि ये बन चुके हैं और आप लाके सिर्फ इंस्टॉल कर रहे हैं। अब सिर्फ काम इतना रह गया है कि वहाँ से उठा के लाके इंस्टॉल करने हैं और उनके ऊपर डेक स्लैब डालनी है और ये आपका फ्लाईओवर मुकम्मल हो जाना है। तो इसलिए आपको चूंकि वहाँ पे खाली नजर आ रहे हैं कुछ स्पैन्स आपको, तो आपको ये फील हो रहा होगा कि शायद ये काम उतना नहीं है। काम हुआ पड़ा है, यूँ समझे कि आपने उसको उठा के ला के इंस्टॉल करना है, फिक्स करना है, फिक्स करके उसके ऊपर आपने स्लैब डालनी है। अच्छा चले, हमारी उम्मीद है और दुआ भी यही है कि ये वक्त पर मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वहाँ लोगों के लिए बड़ी परेशानी। दूसरी एक और परेशानी ये है कि वो ब्रिज के रास्ते में आने वाले कुछ घर हैं जो लैंड आपने एक्वायर कर ली और कंपनसेट भी किया लोगों को, लेकिन उनकी दीवारें अभी तक टूटी हैं, वो उनके घर नज़र आ रहे हैं वहाँ से। अब वो कहते हैं कि जब ब्रिज मुकम्मल होगा तो ही वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है। देखिए जो आपको इस तरह नज़र आ रहा है ना, वो हमने नहीं करना। वो जो घर के मालकान हैं, जो अफेक्टीज हैं, वो उन्होंने खुद अपनी दीवारें करनी। जी बिल्कुल करनी है, वो उन्हीं को ही काम करना है, लेकिन आपने उनको ब्रिज जब मुकम्मल करना है तो ही ये मौका देना है कि वो ये काम कर सकें। नहीं, उसको देखिए हमने उनको इस वक्त ये गो हेड दे दिया है कि हमारी तरफ से हमने उनको निशान लगा के जो हमने लैंड एक्वायर करनी थी एग्जैक्ट अलाइनमेंट में हमने एक्वायर कर ली है। यानी अब आप वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, वो अपनी कंस्ट्रक्शन करें और बहुत से लोगों ने कर भी ली है। मतलब आप कई दुकानें वहाँ पे उन्होंने अपने सामने दीवारें बना के अपने कुछ गेट भी लगा लिए हैं, मतलब मुकम्मल कर लिया अपना काम। जो रह गए हैं उनको हमने बता दिया है कि जी आप लोग अपना काम मुकम्मल करें, अपनी दीवारें मुकम्मल कर लें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं 1 मोरिया 2 मोरिया जो पुल वहाँ पर बन रहा है, वो 2017 में शुरू हुआ, अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं। वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, फिर साथ ही ये वाला पुल भी शुरू हो गया जिसकी बाइस मज़ीद कंजशन बढ़ गई। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश लगा रहता है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। जो 2017 में पुल शुरू किया गया था वो कब तक मुकम्मल होगा? 5 साल बड़ा लंबा। हाँ देखिए वो मैं इसमें मेरा ख्याल उसकी निटी ग्रिटी डिस्कस करने की बजाय हम तो फ्यूचर का देखें इंशाल्लाह। बिल्कुल। हाँ तो इंशाल्लाह जो इस वक्त जितनी स्पीड से हम काम वहाँ कर रहे हैं वो भी हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा ही फाइनल करेंगे और हो सकता है वो हमारे इस फ्लाईओवर से को 5-7 दिन पहले मुकम्मल हो जाए। इंशाल्लाह हम इसको डबटेल करके इकट्ठा करके मुकम्मल करेंगे और ये पूरा एरिया इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो जाएगा एंड मार्च इंशाल्लाह। इकरार साहब आपका बहुत शुक्रिया। इकरार साहब तो बड़े पुरज़्म हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं मार्च में मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमेशा की तरह जो बात मैं महसूस करती हूँ यही कहूँगी कि इर्द गिर्द का इलाका मुतासिर होता है। ये बड़ा कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पर रिहायशी आबादी भी है, रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, एक तरफ लारी अड्डा भी है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनको मार्केट्स हैं पुरानी जहाँ पे बड़ा रश होता है, तो उन लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। उन लोगों के लिए भी मनसूबाबंदी करनी चाहिए। दूसरा एक चीज़ जो आज हमने महसूस की कि बहुत से लोगों ने ये बात की कि अगर शहबाज शरीफ होता तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता। बुज़दार साहब की टीम उतनी मेहनत से या उतनी वक्त दे के काम नहीं कर रही, तो ये हम बुज़दार साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आवाम के मसलों की तरफ तवज्जो दें, उनको जल्द हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है चीफ़ मिनिस्टर हैं आप, पंजाब आपके ज़िम्मे है और आपके लिए इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी की हुई हैं। और जो इदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये मंसूबे बिल्कुल आवाम की फ़लाह के लिए हैं, उनको आगे चल के मुस्तकबिल में बड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा इससे। ट्रैफ़िक की जो सूरत हाल हमने देखी वो बहाली की तरफ जाएगी, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी अगर बेहतर प्लानिंग हो जाए तो आवाम इस सारे प्रोसेस में जो अरसा होता है उसे मुकम्मल करने में उससे सफ़र ना करें। उम्मीद और दुआ यही है कि मार्च में दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो दोबारा हम एलडीए के ऑफिस आ जाएंगे, उनसे सवाल कर लेंगे कि आपने कमिटमेंट तो ये की थी, पूरी नहीं हुई। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फरा इकरार और टीम आवाम की आवाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।